गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों आ चुका है परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3। तो दोस्तों इसके बाद एक पार्ट और आएगा और उसके बाद आपका परसेंटेज चैप्टर ख़त्म। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज के बाद हम अपना चैप्टर जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि अर्थमेटिक हमारी 80% इन्हीं दो चैप्टर्स पर ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो थर्ड संख्या है, थर्ड जो नंबर है वो हमारा है 100, मान लिया हमने। तो सेकंड नंबर क्या है, 100 में से अगर मैं 40% घटा दूँ 100 का तो कितना बचेगा 60। और जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर मैं 20% घटाऊँ 100 का तो कितना बचेगा 80। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों 80 से 60 कितना कम है, 20। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, 5 पूरे 25। ठीक है दोस्तों, तो ये 25% आ जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये लिया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होती है ना, यहाँ दूसरी और पहली संख्या इनमें से कभी आप ले लेते हो कभी 20% और कभी 40%, इन दोनों संख्या को आपस में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो लेने का मेन पर्पस है इसीलिए यही है बस। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि दो छात्र हैं, एक परीक्षा में बैठे, उनमें एस ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% था। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक एस है, अगर एक बंदा है उसने एक्स अंक प्राप्त किए तो दूसरा कितना करेगा, एक्स प्लस 9। तो दोस्तों जो एक्स प्लस 9 है ये किसके बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कि इन दोनों के सम का, यानी कि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9, इन दोनों के सम का 56% है। तो दोस्तों अगर 56% को मैं यहाँ पे काट के लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ मैं, 4 से 14 बार और 4 से 25। ठीक है दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से करना है, अगर 56% दिखे तो उसको 14/25 ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 25x प्लस 225 बराबर, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28x और 14 निम्मा 126 26। ठीक है दोस्तों, और आपको कम से कम जो टेबल है वो 20 तक तो होनी ही चाहिए याद। ठीक है, तो दोस्तों इनको रिसफल करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 225 में से अगर मैं 126 घटाऊँ तो कितना आएगा, 15 में 6 गए 9 और 11 में से 2 गए 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। तो दोस्तों एक तो बंदा है जिसके अंक उसने प्राप्त करे हैं 33, और जो दूसरा है उसने इससे 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, यानी कि अगर मैं 33 में 9 और जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 42। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों ने अंक कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि विवाहित होने के लिए अगर मैरिज करनी है तो दो बंदे चाहिए चाहिए, यानी कि कपल, एक लेडी और एक मैन। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं जो संख्या है वो कितनी है, 100, और इसमें दे रखा है कि जो 40 हैं वो 40% क्या है, महिलाएं। तो अगर 40 इसमें से महिलाएं हैं तो 60 कौन होगा, पुरुष। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 70% महिला स्टाफ का, यानी कि 70% महिला स्टाफ विवाहित है, यानी कि मैरिड है। अगर मैं 40 का 70% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 70%। ठीक है दोस्तों, 70% यानी कि 28।
ये 28 वो बंदे हैं जो मैरिड है महिलाओं में, ठीक है, 28 महिलाएं यहाँ पे मैरिड है, और 50% यहाँ पे पुरुष ये मैरिड है, यानी कि कितना हो जाएगा 50%, 60 का 30, ठीक है। तो दोस्तों ये 28 और 30 वो बंदे हैं जो मैरिड हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उन बंदों का प्रतिशत क्या है जो मैरिड नहीं है, यानी कि अगर 40 टोटल थी महिलाएं, उसमें से 28 अगर मैरिड हैं तो 12 कौन बची जो मैरिड नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार इसमें दे रखा है कि जो 60 पुरुष हैं उसमें से 30 मैरिड हैं, तो बचे कितने जो मैरिड नहीं हैं, तो बचे कितने 30। तो दोस्तों यहाँ पे 30 और 42 ये ऐसे बंदे हैं जो मैरिड नहीं हैं। तो दोस्तों इसी का हमें परसेंटेज पूछा है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 42, ठीक है, ठीक है 42 इसमें से 42 बंदे ऐसे हैं जो मैरिड नहीं है, ठीक है। तो 42 को इसको प्रतिशत में बदल लेंगे हम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42%, ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो दोस्तों यही इसका कंसेप्ट था कि मैरिड होने के लिए आप सभी को पता है कि 2 बंदों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे तो उसके पास प्रारंभ में धनराशि क्या थी। तो दोस्तों मान लेते हैं उसके पास जो प्रारंभ में धनराशि थी वो 100 थी, ठीक है, इसी का 50% और इसी धनराशि का 30% वो दे देता है अपने पुत्र और पुत्री को, यानी कि टोटल कितना दे देता है वो 80%। यानी कि अगर मैं इसमें से 80 निकाल दूं तो कितना बचेगा 20, ठीक है, यानी कि 20% पैसे और इसके पास अभी बच रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है कि वो जो शेष राशि बची यानी कि 20, इसका 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है, यानी कि 80% इसका 4/5, ठीक है, यानी कि 16 और दे दिए इसमें से, यानी कि अगर 20 रुपये बचे थे उसके पास, अगर 16 उसमें से दे दिए तो कितने बचे उसके पास 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस व्यक्ति के पास ट्रस्ट को देने के बाद 16,000 रुपये और बचे, और क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं 4, यानी कि 4 नहीं बच रहे। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16,000, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 4,000। तो दोस्तों टोटल जो अमाउंट हो जाएगी वो भी 100 न होके इसके 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 4,000 के कितना 4 लाख, ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे तो कुछ भी लंबा क्वेश्चन नहीं, मात्र 30 या 40 सेकंड में आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करो कि क्वेश्चंस को जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं उनको 100 मानकर ही आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिलों का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है, तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर 40,000 थी, ठीक है, तो दोस्तों क्या दे रखा है कि 40,000 से बढ़कर कितना हो गया 48,400, ठीक है दोस्तों, 48,400, यानी कि कुछ टाइम लगा होगा, 2 वर्षों में बोल दिया इसने, सॉरी 2 वर्ष दे रखे हैं कि 2 वर्षों के बाद ये अमाउंट कितना हो गया 48,400। तो दोस्तों अगर मैं इस 40,000 को यहाँ से काटूँ तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो, और आपको दिख रहा होगा कि ये किसका स्क्वायर है 20 का, और ये वाला 22 का, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको कोई भी संख्या है, यानी कि अगर 20 एक साल में और फिर 20 से 22 दूसरे साल में हो जाती है, ठीक है, तो कितना हो जाती है यहाँ पे 400 और यहाँ पे 484। तो दोस्तों अगर मैं 20 से 22 को निकालूँ तो यहाँ पे प्रतिशत मुझे मिल जाएगा, यानी कि कितनी बढ़ रही है हर साल 12, ठीक है। तो कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, अभी दोस्तों यहाँ पे और कट जाएगा, सॉरी
यहाँ पे यहाँ से और काट लो इसको, 2×20 और 2 से 11 बार। ठीक है, यानी कि वो संख्या कितनी हो रही है हर साल, 10 से 11। ठीक है, हर बार कितनी हो रही है, 10 से 11। फिर अगली बार कितनी होगी, 10 से 11। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो कितनी बढ़ रही है, वो 1 बढ़ रही है। कितने पर, 10 पर। और प्रतिशत के लिए इसको 100 में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10%। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों दे रखा है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, और इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। तो आरंभिक संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इसमें संख्या नहीं दे रखी है हमें, तो हम क्या मान लेते हैं, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि 100 ही मानेंगे हम इसको। जैसे मान लिया हमने 100 है वो संख्या, अगर मैं इसको 20% कम कर दूँ तो ये कितनी बचेगी, ठीक है, 80 बचेगी। ठीक है, अगर मैं 100 का 20% निकाल देता हूँ तो कितनी बचेगी, वो 80। और अगली बार क्या किया जाता है, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूँ यानी कि 6/5, यानी कि कितनी कर हो जाएगी अब ये संख्या, 96। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या कितनी बची, 96। और एक्चुअल हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी, 100। तो दोस्तों ये कितनी कम हो गई, 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 कम नहीं हुई है, वो कितनी, 20 कम हुई है। तो दोस्तों कितने कितने गुना ज़्यादा है इससे, 5। तो दोस्तों जो एक्चुअल जो हमारी संख्या है वो भी 100 ना होकर कितनी हो जाएगी, 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 500। ठीक है दोस्तों, 500। तो दोस्तों यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये 100 ही मान के आपको ट्राई करने हैं, जितने मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपको 100 ही मान के ट्राई करने हैं परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, परसेंटेज में नहीं, पूरी अर्थमेटिक में 100 का बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों बहुत ही बेसिक और छोटा सा क्वेश्चन है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या बताओ। तो दोस्तों अगर 22.5 है कोई संख्या है, यानी कि अगर इसको हम निकालना चाहे फ्रैक्शन को तोड़े तो कितना हो जाएगा, 45/200। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5×45 और यहाँ से 5×4=20, यानी कि 22.5% बढ़ाया जाता है किसका, 40 का। तो यानी कितनी हो जाएगी वो संख्या, 49। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 49 नहीं होगी, वो कितनी हो जाएगी, 98। ठीक है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 2। तो दोस्तों जो हमारी जो बेसिक जो ओरिजिनल जो संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी, 40 ना होकर इसका 2 गुना ज़्यादा, 80। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, बेसिक क्वेश्चन था, बस ले लिया है इसको भी। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हम हर तरीके के हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे इन वीडियोस में। ये नहीं है कि हम केवल टफ टफ क्वेश्चन उठा लें, नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन आएगा आपकी आंखों के सामने। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, ठीक है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 शेष बचे तो उसने यातायात पर कितने खर्च किए। दोस्तों बहुत ही अपने आप में एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति, यानी कि हमने वो जो धन है उसके पास वो कितना मान दिया, 100। दोस्तों 100 ही मान के हमको ट्राई करने मैक्सिमम क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या है कि 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष धन का, यानी कि जो बच जाएगा, यानी अगर 20% मैं 100 का निकाल दूँ, यहाँ से अगर 20% निकालूँ तो कितना बचेगा, 80। और फिर शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, यानी कि अगर 5% इसका मैं निकालूँ 80 का तो कितना बचेगा, यानी कि 19/20 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और 20 चौक 80 और 19 चौका 76, लेकिन इसलिए अब जो अमाउंट है वो कितना बच गया, 76।
तो दोस्तों और फिर वो कह रहा है कि 120 रुपये उसने उपहार में दे दिए, अब उसके पास कितने बचे? 1400। तो दोस्तों अगर मैं 76 में से 120 घटाने लगूं तो दोस्तों सवाल हो जाएगा यहीं पे गलत। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिक है, ये कितनी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम इसको क्या करेंगे कि खर्च ना करके इसको हम 1400 जो शेष बचे हैं उसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि वो उपहार में नहीं दिए, क्योंकि हमें यातायात पर और एक्चुअल धन निकालना है। तो दोस्तों अगर हम इसको 1400 में जोड़ लेते हैं तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अगर 1400 में मैं 120 जोड़ूं तो 76 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1520। ठीक है दोस्तों, तो 76 इसका कितने गुना ज़्यादा है? आप बोलोगे 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14 15, यानी कि 20 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जो असली जो धन था उसके पास, वो भी कितना हो जाएगा? इसका 20 गुना ज़्यादा, यानी कि 2000 रुपये। उसके पास 2000 रुपये थे। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। दोस्तों बेशक आपको लग रहा होगा कि हाँ ये टाइम टेकिंग है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ये 30 या 40 सेकंड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% उसने वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया, यानी कि अगर मैं 20% इसका निकाल लूँ, ठीक है, 2000 का, तो कितना हो जाएगा? उसके पास अब कितने बचे? 1600। तो दोस्तों अब वो पूछ रहा है कि यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। तो इसका शेष यानी कि 1600 का उसने कितना? 1/20। तो अगर मैं इसका 1/20 निकालूं तो यही किए हैं उसने, किस पर खर्च? यातायात पर, यानी कि 80 रुपये। तो दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन हो गई है, ये इतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी। एसएससी निकालने जा रहे हो आप। ठीक है, हलवा नहीं है जो चम्मच निकाली और खा लिया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं और ए को सी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंक का प्रतिशत कितना? तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ए है एक बंदा यहाँ पे सी है और एक बंदा यहाँ पे डी है। तो क्या कह रहा है कि ए को सी से 25% अधिक हुआ, अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि अगर 25% को फ्रैक्शन तोड़ूँ तो मैं कितना आता है? 1/4, यानी कि ए को कितना मिल रहा है? 5 और सी को 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। तो यानी कि अगर 20% मैं निकालूँ तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको? 1/5, यानी कि सी को कितना मिल रहा है? 4 और डी को 5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 20% कम मिल रहा है। अगर 5 से 1 निकालूँ तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी की। तो दोस्तों यहाँ भी सी 4 है और यहाँ भी सी 4 है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, हमें रेशो मिल जाएगा कितना कितना? 5:4:5। ठीक है दोस्तों, ये ए है, ये अपना सी है और ये डी। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें कितना हो रहा है? 5। ये कितने गुना ज़्यादा है इससे? आप बोलोगे 360 कितने गुना ज़्यादा है? 72 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी जो हमें डी को जो अंक प्राप्त हुए हैं ये भी कितने होंगे? 360। तो दोस्तों हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है कि डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों अधिकतम अंक हमारे कितने हैं? 500। तो इसका अगर मैं 360 निकालूँ मैं किसका? 500 का, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? आप बोलोगे 5 सत्ते 35, 72%। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, मेंस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एलडीसी में पूछा हुआ है लेकिन मेंस में भी पूछ रखा है, एससीजीएल में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा तीसरी से, ये तो क्वेश्चन दोस्तों ले लिया हमने। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, अगला लेते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने ले लिया है। ठीक है, कोई नहीं, लग गया है गलती से।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अच्छे क्वेश्चन थे। दोस्तों आपने अगर ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने लगाए हैं इन्हीं को कर लो, परसेंटेज चैप्टर में आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और कल और आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद आपका परसेंटेज चैप्टर ख़त्म। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें और कम से कम 5 अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।